नाज़रीन, तारीख़ के सोफ़ात पर कई ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जो इंसानियत के लिए बदनुमा दाग हैं, लेकिन चंद वाक़यात ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर इंसान का ज़मीर काँप उठेगा। ये वो लम्हा था जहाँ इंसान को जानवर से भी कमतर समझा गया। ये वो लम्हा जहाँ ज़िंदगी की कोई वैकियत ना रही। ये कहानी है ज़ोंग जहाज़ के सफ़र की, एक ऐसा सफ़र जो गुलामों के लिए तो मौत का सफ़र था और इंसानियत के लिए शर्म का निशान। जब ये सफ़र शुरू हुआ, उस जहाज़ में 400 से ज़्यादा अफ्रीकी गुलाम ज़बरदस्ती भरे गए थे। ये सब मुख्तलिफ दायात कस्बों और जंगलों से पकड़े गए थे। कुछ को यूरोपी ताजरों ने मकामी सरदारों से खरीदा, तो कुछ को छापा मार के घरों से अगवा किया गया। नाज़रीन, सोचिए अगर घरों की हालत जहाँ माएँ अपने गोदों से बच्चे छिनवा बैठी थी, वो लम्हा जब एक औरत अपने शेर-ख्वार को बचाने की कोशिश कर रही है। एक मसला सिपाही उस पर कोड़े बरसाते हैं, जब जवान बेटों को रस्सियों में जकड़कर घसीटा जाता है और बूढ़े वालिदैन अपनी आंखों के सामने ये जुल्म देखकर कुछ न कर पाए। फिर उन सबको साहिल पर लाकर जहाज के निचले हिस्से में ठूंस दिया गया। वहां ना रोशनी थी, ना हवा, सिर्फ पसीने, गंदगी और मौत की बदबू। सैकड़ों लोग एक ही जगह जंजीरों में कैद थे, ना वो सही तरह बैठ सकते थे और ना ही लेट सकते थे। ऐसे माहौल में दिन और रात एक जैसे लगते थे। गुलामों के लिए हर लम्हा अजियत का दूसरा नाम बन गया। पानी और खाने की किल्लत। सफर के आगाज ही से हालात खराब होने लगे। जहाज तूफानों में घेरा, गर्मी ने गुलामों को बेहाल कर दिया और तंग जगह में बीमारियां तेजी से फैलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला था पानी और खाने की कमी। कप्तान और उसके साथी देख रहे थे कि पानी के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। सवाल ये था, अगर सबको पानी दिया जाए तो कुछ दिनों में कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन अगर चंद लोगों को कुर्बान कर दिया जाए तो बाकी बच सकते हैं। यही सोच एक भयानक फैसले की तरफ ले गई। कप्तान का खूनी फैसला। कप्तान ने अपने साथियों को कमरे में जमा किया। मेज पर नक्शे फैले हुए थे। बाहर गुलामों की चीखें, पानी के लिए फरियादें और जंजीरों की झनकार सुनाई दे रही थी। कप्तान ने कहा, अगर ये लोग बीमारी या भूख से मर गए तो ये नुकसान हमारा होगा और इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ अदा ना करेगी। लेकिन अगर हम इन्हें समुद्र में फेंक दें तो ये सामान का नुकसान कहलाएगा और इस नुकसान का पैसा हमें वापस मिल जाएगा। ये जुमला नाज़रीन सोच कर ही रूह कांप उठती है। इंसानों को सामान कहा गया, उनकी जान को मौत के काबिल समझा गया ताकि मुनाफा बचा जा सके। अफसरान ने उस फैसले पर रजामंदी जाहिर कर दी और जालमाना फैसला कारोबारी हुकूमत अमली करार पाया। अब जहाज पर एक और खौफ हो गया। गुलाम को अंदाजा होने लगा कि जो लोग जंजीरों समेत ऊपर ले जा रहे हैं वो कभी वापस नहीं आए। वो समुद्र की बेरहम लहरों में गायब कर दिए जाते। औरतें चीखती रही, बच्चे माँ की गोद में ससकते रहे और मर्द मुजामत की कोशिश करते, लेकिन जंजीरें उन्हें बेबस कर देती थी। इंसानी चीखें, ससकियां और हाथ पैर मारते गुलाम सब कुछ समुद्र की हवाओं में गूंजने लगा। लेकिन इमला बिल्कुल हंस रहा। उनके नजदीक ये सब सिर्फ नंबर थे, जिंदा इंसान नहीं। ताजरों की सोच। नाज़रीन, यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर ये ताजिर और कप्तान किस तरह इतने संगदिल हो गए, सैकड़ों बेगुनाह लोगों को समुद्र में फेंकने को जायज समझने लगे? जवाब साफ है, उनके नजदीक गुलाम कोई इंसान नहीं था। गुलाम महज एक चीज था जिसकी कीमत लगाई जा सकती थी। जिसे कोई जानवर मर जाते तो दूसरा खरीदा जा सकता है, ऐसे ही गुलाम मरने पर उनकी जगह नए गुलाम खरीदे जा सकते थे। यही सोच सदियों तक गुलामी को जिंदा रखे रही थी। अब ज़ोंग का सफर मौत का दूसरा नाम बन गया। गुलामों के लिए हर लम्हा खौफ की घड़ी थी। उन्हें तो पता था कि किसी भी वक्त उनका नाम पुकारा जाएगा, उन्हें जंजीरों समेत घसीटकर ऊपर ले जाया जाएगा और फिर एक धक्का देकर समुद्र की बेरहम लहरों के हवाले कर दिया जाएगा। समुद्र की लहरें उस जुल्म की गवाह बन रही थी। रात की तारीकी में चीखों और ससकियों की आवाजें फिजा को लर्जा देती थी। जब किसी बाद में पहुंचकर अदालत तक पहुंची तो दावा किया गया ये नुकसान माल है। एक कानून की जंग शुरू हुई जिसने गुलामी की हकीकत और इंसानियत की कीमत को सवाल में डाल दिया। केस अदालत में गया और सवाल उठाया गया, क्या इंसान एक माल है? क्या गुलामी का निजाम इंसानी हकूक पर फौकीद रखता है? सवाल ये उठाया गया कि अगर ये गुलाम मर गए क्या इंश्योरेंस क्लेम का हकदार है?
अदालत ने उस वाक़े को सामान का नुकसान कहकर केस को आगे बढ़ाया। उस मामले में इंग्लिश कानून और मुआशरे को झंझोड़ दिया। गुलामों की कीमत, इंसाफ, अखलाकियात सब सवालों की जिद में आ गए। अगर इस केस ने गुलामी को ख़त्म नहीं किया मगर उसने गुलामी मुखालिफ तहरीकों को नया जोश दिया। इस वाक़े से दुनिया को एहसास हुआ कि गुलामी सिर्फ एक मुआशी मुआहदा नहीं है बल्कि इंसानी इंसाफ का मसला है। तारीख़ बाद के सफ़हात में इस वाक़े को किताबों में मज़ामिन स्कॉलरशिप और तहक़ीक़ का मौजू बनाया गया। मुतअद्दिद मुनसिफ़ीन ने इसे अपने कामों में बयान किया, जैसे जेम्स वालों की किताब द ज़ोंग। मगर आम लोग इस जुल्म के वाक़े से बहुत कम वाकिफ़ है। नाज़रीन, ये था जहाज़ ज़ोंग का सफ़र, एक ऐसा सफ़र जहाँ ज़िंदगी को बेचा गया और मौत को नफ़ा का ज़रिया बना दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में।